हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ। एक साधु थे और उनके 2 चेले थे। साधु बहुत ही अद्भुत थे, ज्ञानी थे और वो गांव-गांव, नगर-नगर मतलब कहीं भी भ्रमण किया करते थे, ऐसे घूमा करते थे, हर एक जगह जाया करते थे। एक बार साधु अपने 2 चेलों के साथ लेकर भ्रमण के लिए निकले। वो चलते चलते एक नगर में पहुँचे। वो नगर बहुत ही मनभावन था, बहुत प्यारा वहाँ का माहौल था, वहाँ का आचरण था बहुत सुंदर। तो वहाँ वो पहुँचे तो उनका बहुत ही आदर भाव से स्वागत किया गया। साधु जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, बैठाया गया, उन्हें जल पान कराया गया। फिर रात हुई, उनके खाने का व्यवस्था कराया गया। साधु जी खाए पिए, फिर बैठ के वहाँ सब गांव वासियों को ज्ञान की बातें करने लगे। ज्ञान वान की बातें जब सब हो गई तो साधु जी बोले, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो सब गाँव वासियों ने बोला ठीक है। चारपाई उपाई बिछा के वहाँ पे साधु जी को सोने की व्यवस्था हो गई। साधु जी सो गए। सो के फिर जब सुबह साधु जी उठे तो वो जब बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, ये सुनते ही सब गांव वाले दौड़े दौड़ाए, कुछ दान कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर, कुछ दे रहा है, कुछ आओ भगत कर रहे हैं। तो साधु जी बोले क्या चाहिए? कि साधु जी ये सम्मान में है, आपके लिए ले लीजिए, हमारे पास जो है हम लोग आपको दे रहे हैं। साधु जी बोले ठीक है, दे दो। साधु जी ले लिए सारा सामान लेके। उसके बाद बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग चारों तरफ फैल जाएं, बिखर जाएं। तो ये सब सुन के चेला को थोड़ा दुख हुआ कि अरे इतना सब सम्मान किए तो साधु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तुम लोग बिखर जाओ। फिर चेला कुछ नहीं बोला, वो चल पड़ा। फिर साधु जी वहाँ से उठे और चल दिए। चल के चलते चलते वो किसी और नगर में पहुँचे। फिर वहाँ जाके उस नगर में गए तो वहाँ उनको कोई सम्मान नहीं मिला, ना कोई पूछ रहा था ना कुछ। बस हाँ साधु जी आए हैं, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। साधु जी बोले थोड़ा पानी उन्हें पिला दो। बोले हाँ 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 लाइए जी भाई, पानी साधु जी को पिला दीजिए। साधु जी और अपने चेलों को पिला उला के वो लोग अपने वहीं बातें करने लगे। साधु जी भी बैठ गए एक पेड़ की छाँव के पास। फिर रात में खाने का व्यवस्था हुआ, भाई साधु जी खाएंगे? हाँ हाँ। साधु जी खाए, खा पी के फिर बोले मुझे नींद आ रही है। बोले वैसे हाँ खाट लगा देते हैं, सो जाइए, मतलब चारपाई। वो लोग चारपाई बिछा दिए, साधु जी सो गए। फिर सो के फिर सुबह उठे तो वहाँ यही प्रोसेस दोहराए कि मुझे जाना है, अब मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगा। तो सब गांव वाले बोले ठीक है जाइए। जब साधु जी वहाँ से जाने लगे तो बोले कि तुम लोगों को मैं एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम एकत्रित रहो, यहीं इकट्ठे रहो। तुम लोग जहाँ भी रहो एकजुट होके एक ही जगह रहो। ये सुन के बात चेला थोड़ा अटपटा मन किया, आखिर यहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं हुआ, तब भी बोल रहे हैं तुम लोग इकट्ठे रहो, यहीं रहो। तो चेला फिर वो वहाँ से आगे निकल गए। आगे चलते चलते चेलों ने पूछा, हे गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछूं? आप नाराज़ तो नहीं होंगे? गुरुजी बोले नहीं, मैं नाराज़ क्यों हूँगा, आप लोग मेरे चेले हैं, पूछो क्या पूछना है। वो बोले कि जहाँ आपका आदर सम्मान हुआ आपने उन्हें बिखर जाने का आशीर्वाद दिया, और जहाँ आपका निरादर हुआ आपने वहाँ एकजुट एकत्रित रहने का आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा कि सुनो, मैंने इसलिए कहा कि वो अच्छे लोग थे। अच्छे लोग जितने बिखर के रहें वहाँ अच्छाई फैलाएंगे, और बुरे लोग इकट्ठे ही रहना अच्छा है। जितने में रहेंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे, वहीं ही क्लेश मचाएंगे और एक जगह रहेंगे, इसलिए उन्हें एकत्रित रहने को कहा।
और वो अच्छे लोगों को इसलिए फैला कि जहाँ जहाँ दूर दूर तक जाएंगे वहाँ खुशबू ही खुशबू और अच्छा आचरण व्यवहार फैलाएंगे। इतना कहकर साधु जी मुस्कुरा दिए। इतना सुनते ही जो चेले थे उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और कहे, हे प्रभु, मैंने आपसे सवाल किया, कितना भी हो गुरु तो गुरु ही रहता है और चेला चेला रहता है। ये कहकर वो लोग आगे निकल पड़े। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर।